हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर प्रिंस सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल पितामा द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। आज हमारे बीच हैं यूट्यूब सेंसेशन सिविल इंजीनियर दीपक सर। हाल ही में सर ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किया है सर, इसके लिए आपको हार्डली हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। सर मैं एक चाहूंगा कि आपके साइड से हमारे व्यूअर्स को, हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को थैंक एक यू। स्मॉल इंट्रोडक्शन आपका मिले सर। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया हूँ। और मेरा अभी जो है 8 ईयर का मतलब एक्सपीरियंस था और अभी इससे पहले मैं जॉब कर रहा था, लेकिन अब जो है मैं खुद अपना जो है फर्म खोल लिया हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन का, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन दोनों। और अभी जो आज जो है मैं सिविल पितामा के साथ जो है आप लोग के साथ मतलब रूबरू करूंगा, और कुछ क्वेश्चन जो है जो हर एक सिविल इंजीनियर के दिमाग में रहता है, उस क्वेश्चन को आज मैं सारा क्लियर करूंगा। तो सर आपके और आप लोगों ने तो मतलब मेरे चैनल पे। हाँ, हाँ, बोलिए। सर हमने आपका चैनल देखा है सर, हमने इसीलिए इंटरव्यू सेशन रखा है सर कि तमाम जहां भी हम जाते हैं कॉलेज में या फिर किसी भी फ्रेशर स्टूडेंट से मिलते हैं सर, तो उनका क्वेश्चन रहता है कि हमने तो इंजीनियरिंग कर ली, अब इंजीनियरिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो इसी सारे पॉइंट पे सर हम पॉइंट टू पॉइंट हमने लिस्ट बनाई है क्वेश्चन की, स्टूडेंट्स हमने इकट्ठा किया हुआ सर कि लोगों का क्वेश्चन क्या है। तो आज हम सारे क्वेश्चन सर आपसे सोचते हैं कि क्लियर आउट करेंगे, ताकि हमारे फ्रेशर्स इंजीनियर्स को एक अच्छा एग्जाम्पल मिले और अपने लाइफ में वो गोल सेट करके उस गोल पे वो वर्क करें सर। तो सर सबसे पहले मैं एक सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। एक हम्म। स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि हमने डिग्री कर ली है, क्या अब हम एक कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। तो सर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को या एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर को क्या क्वालिटी हम्म। होनी चाहिए सर आपके अकॉर्डिंग, वो कैसे एक कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है सर। देखिए, हम तो बस यही जानते हैं कि कभी जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, कि कोई भी फील्ड में अगर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कम से कम आपको जो है किसी के साथ 6 महीना से लेकर 1 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, मतलब कि एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। बिना एक्सपीरियंस आप सोचेंगे कि मतलब कि मैं कॉलेज से निकला और तुरंत जा करके मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया, तो इसमें जो है आप सक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, सक्सेस मिलेगा लेकिन थोड़ा लेट से मिलेगा। पहले आपको मतलब कि सीखते सीखते जो है, मतलब कभी फेल होंगे, कभी इस चीज को लेकर सीखते सीखते तब जा करके आपको सक्सेस मिलेगा। तो मेरा बस इसमें यही कहना है कि हमारे जितने भी इंजीनियर हैं जो ये सोच रहे हैं, मतलब ये कि क्योंकि जॉब को लेकर के जो है मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, तो उस चीज को लेकर के जो है हर कोई सोचता है ना हम कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टर बनना अगर चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारा चीज आपको सबसे पहले रेडी करना पड़ेगा। पहला ये है कि भाई कि आपको जो है मैन पावर, मतलब कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे तो मैन पावर मतलब मजदूर, मिस्त्री जी सर। और ये सब आपको जो है मतलब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर हम बात करें तो आपके पास जो है पूंजी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अगर हम छोटा रकम की बात करें तो मिनिमम 5 लाख रुपीज होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू करने के लिए। जी और सर। साथ ही जो है आपको यहाँ पे सिर्फ जब काम शुरू करने से नहीं होता, आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे चीज बनाना पड़ेगा। अगर लाइसेंस बनाना पड़ेगा, आपको जीएसटी नंबर बनाना पड़ेगा। ये सब चीज जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको जो है कंस्ट्रक्शन का काम कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। जी सर। तो सर एक क्वेश्चन और भी मैं पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि अभी हाल ही में एक स्टूडेंट से मिले हम सर कॉलेज में, उसने बात किया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर का नहीं काम कर सकते हैं तो डिजाइन इंजीनियर बनना हम्म। बहुत ही सिंपल है, कहीं से भी हम गूगल स्केचअप वगैरह सीख के एक डिजाइन हाउस डिजाइनर बन सकते हैं। हम्म। सर क्या ये पॉसिबल है सर कि एक फ्रेशर इंजीनियर बन सकता है डिजाइन इंजीनियर सर। देखिए, हम तो बस यही कहेंगे कि जब लेकिन लोग मतलब जितने भी इंजीनियर है ना, जी उसके सर। दिमाग में बस यही रहता है कि क्योंकि जॉब अगर नहीं मिल रहा है जी तो जी। वो शॉर्ट तरीके से जो है सक्सेस हासिल करना चाहता है, मतलब कंफर्ट जोन में रह करके। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर बनिए, चाहे अगर आप जो है डिजाइन इंजीनियर बनिए, जो भी बनिए, जी सर। कोई भी क्लाइंट आपको काम क्यों देगा, पहला क्वेश्चन ये आता है। जी सर। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो भी काम करवाने के लिए, अपने घर का डिजाइनिंग हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, वो चाहता है कि सबसे पहले जिसको काम दे रहा है उसके बारे में वो जानना चाहता है, वो जी सर। कितना साल का उसको एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ काम किया है। उस काम को देखने के बाद ही जो आपको काम देगा। और रहा बात डिजाइन इंजीनियर को लेकर के, जो है डिजाइन इंजीनियर भी जो है लोग ऐसे ही जो डिजाइन इंजीनियर नहीं बन जाता।
यहाँ पे भी आपको जो है सबसे पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में कभी ये नहीं बताया जाता है कि घर का नक्शा कैसे बनाना है। जी बिल्कुल सर। उसमें एक इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है जिसमें कुछ प्रोसेस बताया जाता है कि एक ही ड्राइंग बताया जाता है, लेकिन क्या है कि सारा चीज खेल है आपका स्किल के ऊपर। आप कितना अच्छे तरीके से जो है कोई भी घर का नक्शा को कम से कम एरिया में, चाहे एक कोई भी एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, उस एरिया में जो है आप कितना अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और रहा बात कि अब क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेगा, जी सर। कि क्लाइंट आपको काम क्यों देगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस चीज को लेकर के जो है, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपका जो नियरेस्ट जो जहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो नगर पालिका है वहां का लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा। अब लाइसेंस में क्या है कि लाइसेंस जो है ऐसे फ्रेशर इंजीनियर को नहीं मिलता है, क्योंकि क्या है कि बहुत पहले पहले की अगर हम बात करें तो जी पहले सर। लाइसेंस मिलना बहुत आसान था, क्योंकि कॉलेज पास आउट किया और लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन क्या है कि अभी जो है कुछ जगह पे जो क्राइटेरिया दे दिया है कि जब तक न इंजीनियर 2 साल चाहे 3 साल का साइट एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक उस इंजीनियर को जो है लाइसेंस नहीं मिलेगा। और अभी भी कुछ जगह पे जो है मतलब फ्रेशर को दे देते हैं लाइसेंस, लेकिन अभी जहाँ पे मैं हूँ, चाहे अब मैं बात करूँ झारखंड की, चाहे मैं बात करूँ उड़ीसा की, यहाँ पे दोनों जगह पे जो है मिनिमम 2 ईयर का जो है लाइसेंस मांगता है। और लाइसेंस मतलब सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें आप जो है ड्राइंग बनाएंगे और आप उसमें लाइसेंस नंबर आप ऑथराइज रहेंगे कि आप उसमें जो साइन कर सकते हैं। और उसी बेस पे, क्योंकि क्या है कि जब आप नक्शा बनाएंगे तो जिसका नक्शा बनाएंगे तो उसको तो आपको उसको अप्रूवल भी करवाना पड़ेगा नगर बिल्कुल पालिका में, बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहे नगर करवाना निगम पड़ेगा में। सर। तो वो लाइसेंस आपका जरूरी है। तो इस चीज को लेकर के बहुत इंजीनियर को जानकारी नहीं। वो सोचता है बस क्या करेंगे, ऑफिस खोल लेंगे और आराम से जो है मतलब नक्शा बना के देंगे। नहीं, नक्शा जो भी बनाएगा क्लाइंट, जो भी आपके पास आएगा, उसको तो नगर पालिका से अप्रूवल भी चाहिए। जी तो बिल्कुल वो सर। चीज भी आपको होना चाहिए। पहले आप लाइसेंस बनाएंगे, फिर उसके, हाँ, फिर उसके बाद जो है मतलब लाइसेंस बनाने के बाद फिर आपका जान पहचान होना चाहिए नगर पालिका में, जो कि आपका काम को जल्दी से वो जब नक्शा का जो अभी आपका क्लाइंट का है उसको जल्दी से अप्रूवल कर मतलब अप्रूवल कर दे। तो ये सब चीज है। और रहा बात ऑफिस खोलने के लिए, तो देखिए आप जो भी हैं, ठीक है, आपका नक्शा को देखते हुए जो है मतलब जो घर का नक्शा बनाएंगे, आप में अगर स्किल है तो जरूर से जरूर जो है क्लाइंट आपके पास आएगा। क्योंकि मार्केट में अभी हर देखिए हर काम में कंपटीशन है। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आप ही जो ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, बहुत ऐसे भी इंजीनियर हैं जो कि वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, इसमें भी जो कंपटीशन है। तो आपके पास क्लाइंट क्यों आएगा, ये आपके ऊपर है। आप में जितना अच्छा स्किल होगा आपके पास क्लाइंट जरूर आएगा। जी सर। तो सर एक ठीक है। बात और मैं पूछना चाहूंगा, ये तो कॉन्ट्रैक्टर और डिजाइनर की बात हो गई सर। अभी जब से सर जियो आया, ये ट्रेंड में हो गया कि यूट्यूबर बनेंगे सर, चाहे सिविल इंजीनियर हो या जो भी हो सर। टिकटॉक ये चीजों हम्म। से लोग इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सर मार्केट में कि उनको ये लग रहा है कि यूट्यूब इज अ जॉब प्रोफाइल। वो यूट्यूब से काम करके बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं, हम्म। रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सर आप तो 8 साल से इस फील्ड में एक्सपीरियंस हैं सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सर यूट्यूब से, कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है और वो रिवेन्यू जनरेट कर सकता है, काफी पैसा वो जनरेट कर सकता है, जिससे कि उसकी लाइफ स्किल चल सकती है सर? ये जॉब प्रोफाइल हो सकता है सर यूट्यूब? देखिए हम इससे पहले में भी बोले थे कि कोई भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं जी सर। तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। कि आज अगर हम बात करें सिविल में, क्या है कि एक चीज आपको पता होना चाहिए कि सिविल में क्या होता है कि हम जब 4 साल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो मेरा 50% ही पढ़ाई होता है। जी सर। 50% हमें पढ़ाई जो मतलब जो सीखना होता है, वो हमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में सीखना सीखना सिखा जाता है। क्योंकि अभी हम हर किसी से पूछना चाहते हैं जो इंजीनियर है, जी सर। कि आप कॉलेज में जो पढ़ाई किए और आप कंस्ट्रक्शन में जो मतलब सीख रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ चीज सिमिलर है और बहुत सारा चीज जो है, तो ये वो हो गया थ्योरी, ये हो गया प्रैक्टिकल। और बहुत सारा चीज ऐसे भी चीज आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में सीखने को मिलेगा जो कि आपको कॉलेज में पढ़ाई नहीं की थी। बिल्कुल सर। तो मेरा बस यही कहना है कि जो, हाँ, जो स्टूडेंट जो है कॉलेज से पढ़ाई कर ली है, अब वो सोचता है मतलब कि मैं अब यूट्यूब कर लेता हूँ। तो यूट्यूब के लिए जब वो यूट्यूब में आता है तो वीडियो बनाना शुरू करता है। लेकिन क्या है कि हम बस यही एडवाइस देंगे, क्योंकि मैं खुद ही जो जब 4 साल मैं खुद साइट का एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है, जब तब जा करके मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया।
क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल आ चुका था, मेरे अंदर वो सारा चीज कंस्ट्रक्शन को लेकर के आ चुका था। उसके बाद तब जा करके हम लोग को जो बताना शुरू किए। मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले कि आपको जो है कहीं ना कहीं जो है जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, जॉब करेंगे, वहां से एक्सपीरियंस लेंगे। साइट एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं। आप तो थियोरिटिकल थ्योरी चीज तो आपको पता ही है, जी वो तो सर। कॉलेज में पढ़े ही पढ़े। लेकिन प्रैक्टिकल चीज, कैसे जो है फाउंडेशन काम करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन करते हैं, कैसे उसमें कंक्रीटिंग करते हैं, कैसे सेंटर लाइन लेआउट निकालते हैं फाउंडेशन, ये सब चीज जो है कॉलेज में नहीं बताया जाता नहीं है। सर, ये ये तो सारा चीज जो है सीखना। अब ये सारा चीज अगर आप यूट्यूब पे बताएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपको जो जॉब करना पड़ेगा। इसलिए हम हर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं मतलब कि जब इस लॉकडाउन में जो है पिछला 2 साल से जो है, जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत ऐसे इंजीनियर जो है मतलब के दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि नहीं अब हमको जो यूट्यूब ही करना है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। तो उस चीज को लेकर के लेकिन बहुत लोगों ने इंजीनियर जो है शुरू भी किए। लेकिन क्या है कि शुरू तो कर दिए, उसके पास सिर्फ जो है थ्योरी पार्ट है, उसके पास प्रैक्टिकल वीडियो उसके पास कहीं से मिल नहीं रहा। तो हर आदमी जो है, क्योंकि थ्योरी तो बुक में ही मिल जाता है, तो हर आदमी थ्योरी के साथ जो है प्रैक्टिकल भी वीडियो देखना चाहता है। जैसे अगर मैं अपने चैनल की भी बात करूं, तो मेरे चैनल में थ्योरी भी है और मैक्सिमम प्रैक्टिकल चीज है। जो कि एक अगर बात करते हैं एक कॉलम सेंटर लाइन लेआउट निकालने का तरीका, तो उसमें अगर हम सिर्फ पेपर पेन में बता देंगे, वीडियो बना करके दे देंगे, तो लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। उसको प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा, कैसे टेप से कैसे मेजरमेंट कर लें, कैसे जो है मतलब लेंथ निकाल लें। तो इससे क्या है कि लोग को तुरंत समझ में आ जाता है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल है? अगर आप जो है साइट में काम करेंगे, जिस साइट में आप काम कर रहे हैं वहां से आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। जिस साइट में आप काम कर रहे हैं, तो आप काम करते मतलब जॉब करते हुए जो यूट्यूब पे आइए, ना कि यूट्यूब को पहले प्राइमरी दे दीजिए और जॉब को सेकेंडरी दे दीजिए। ऐसा मत कीजिए। जो पहले जॉब कीजिए और जॉब जब करेंगे तो वहां से आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि वीडियो प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए तो जॉब करना ही पड़ेगा आपको। इसलिए जो शॉर्ट तरीके से ना जाए, मतलब कि यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म अच्छा है। अगर आपका यूट्यूब आने वाला समय में अच्छा खासा रन कर गया, तो फिर आप जॉब को स्विच करके जो आप यूट्यूब में जाइए और कुछ आगे इसमें आगे जा सकते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, तो मैंने भी जो है 4 साल मैंने जॉब किया। फिर उसके बाद जो है जॉब करते हुए जो है 4 साल में यूट्यूब किया। ठीक है, फिर जाकर के जो है जब 4 साल मेरा जब अच्छा खासा जब यूट्यूब का जो रन करने लगा, फिर जाकर के मैं जॉब स्विच करके यूट्यूब पे आ गया। और यूट्यूब उसी बीच में जो है मैं अपना डिजाइनिंग का फॉर्म भी खोला, कंस्ट्रक्शन का भी फॉर्म खोला। तो ये सब चीज जब कर लेने के बाद जब मेरा खुद एक यूट्यूब के अलावा मेरा सब कुछ स्टेबल हो गया, जैसे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग दोनों ऑफिस, तो उसके बाद जो है जॉब छोड़ करके अपना काम लग गया। जॉब करने से स्किल डेवलप होगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा आएगा। उसके बाद तब जाकर के आप यूट्यूब करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर एक बात, ये तो सारी चीजें सर हो गई फ्रेशर्स इंजीनियर के लिए या फिर इंजीनियर्स के लिए। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा बिहाफ ऑफ योर एक्सपीरियंस सर 8 इयर्स। सर जो स्टूडेंट्स अभी हमारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं सर, जो अभी कॉलेज में है सर, वो कैसे सर अपने आप को डेवलप करें कि कॉलेज से निकलते ही सर एटलीस्ट उन्हें एक जॉब मिल सके। सर वो क्या करें सर ड्यूरिंग कॉलेज में कि ताकि उन लोगों को सर अनएम्प्लॉयमेंट ना फेस करना हो सके, जॉब एक मिल जाए सर, जो अभी क्लासेस कर रहे हैं इंजीनियरिंग में है सर, उनके लिए सर आप सर एक एडवाइस दें सर कोई। देखिए अभी तो बहुत आसान जी है। सर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सारा चीज जो है डिजिटल हो चुका है, जी सर बिल्कुल। सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है। तो एक समय था जब मैं बात करता हूँ 2010 से 2014 के बीच में, उस समय जो है जियो सब नहीं आया था, ना ही उस समय व्हाट्सएप, तो हमको लगता है 2012 के आसपास ऐसे कुछ आया था, जी सर तो मेरे को 2012 याद नहीं आ रहा है। उस समय ये सब चीज का, हाँ उस समय ये सब चीज का कुछ उतना चलन था ही नहीं। मतलब कि उस समय नेट भी जो है बहुत महंगा मिलता था, 300 रुपये में 1 GB, 400 रुपये में 2, इस तरह का कुछ कुछ था। और ब्राउजिंग स्पीड भी, और उसमें यूट्यूब का भी उतना चलन नहीं था। और उस समय की अगर हम बात करें तो बहुत कम ही जो है सिविल से रिलेटेड यूट्यूब चैनल थे। लेकिन अभी की हम बात करें तो मैक्सिमम यूट्यूब चैनल आ गए। तो हम बस जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है, जो भी चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे फोर्थ ईयर में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जी सर। वो तो अपना कॉलेज में जो पढ़ाई चल रहा है करे ही करे, साथ साथ उसको जो है चाहे यूट्यूब चैनल से फ्री में उसको वीडियो मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड, कि आने वाला समय में जो है मतलब कैसे हमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करना है। और बहुत सारा चीज इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा जी सर। प्रैक्टिकल के साथ।
पहले पहले समय में क्या होता था कि वेबसाइट ज्यादा चलता था। आजकल लोग वेबसाइट में जल्दी विजिट नहीं करता है, नहीं सर, यूट्यूब अभी करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करते। ज्यादातर जो भी चीज सर्च मारता है यूट्यूब में सर्च मारता है, उसको प्रैक्टिकल के साथ सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है, तो उसको तुरंत जो है वो समझ में आ जाता है। तो इसलिए तो मेरा बस इसमें यही कहना है कि जो भी इंजीनियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो जरूर जरूर जो है पढ़ाई के साथ जो प्रैक्टिकल जो है, मतलब कॉलेज में क्या काम, सॉरी साइट में क्या काम करना पड़ेगा आने वाला समय में जब जॉब लगेगा, तो वो सारा चीज वीडियो देखते रहे, जिससे कि उसको पहले ही जो नॉलेज मिल जाएगा। और रहा बात की ट्रेनिंग का, चाहे इंटर्नशिप का, अभी बहुत ऐसे भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो है ट्रेनिंग इंटर्नशिप ऑनलाइन जो है चल रहा है, आप वहां से भी कर सकते हैं। पहले ये सब चीज नहीं था, पहले ट्रेनिंग चाहे इंटर्नशिप करने के लिए कोई कंपनी में जाना पड़ता था। जी सर। आजकल वैसा नहीं है, आजकल जो आप घर बैठे जो है ट्रेनिंग चाहे इंटर्नशिप कर सकते हैं विद सर्टिफिकेट के साथ। तो ये चीज जो है आप कर सकते हैं, और अभी से करके रख लेंगे तो आने वाला समय में जब आप इंटरव्यू में जाएंगे वहां पे आप में सारा स्किल डेवलप रहेगा। तो उस स्किल के बेसिस पे जो क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, तो कोई भी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको जो हायर करेगी वो तो बस यही सोचेगी मतलब कि उसका काम जो भी है कंस्ट्रक्शन में, उसका काम वो हल्का हो जाए, मतलब उसका काम वो उसका काम आप कर सके। तो कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो आप पहले से देख चुके होंगे, यूट्यूब वीडियो पे हो, चाहे ट्रेनिंग चाहे इंटर्नशिप जो किए होंगे उसमें कर चुके होंगे, वो आप आराम से जब जैसे उसको आंसर देंगे तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब ऐसा बहुत, हम इंजीनियर को बस यही बोलेंगे, आप ये मत सोचिए मैं पहले हम जो है क्या करते हैं 4 साल पढ़ाई कर लेते हैं, चाहे अगर डिप्लोमा वाले हों तो 3 साल पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे, तो ये गलती ना करें। जितना समय जो भी इंजीनियर अगर कहीं और जगह जो है वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज को आप जो है यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर आप अपने भविष्य के बारे में अच्छा चाहते हैं तब। जी सर। सर एक बात मैं और पूछना चाहूंगा सर, काफी लोग से जिनसे भी हमने रूबरू किया सर, कुछ लोग ये परेशान रहते हैं सर कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, और कोई सोचता है कि मुझे कंपनी में जाना है सर। तो काफी स्टूडेंट डिग्री के बाद इसके लिए भी काफी परेशान रहते हैं सर कि वो गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर के प्रिपरेशन की तरफ बढ़े या फिर वो कंपनी की तरफ बढ़े सर। तो आपके मायने में सर गवर्नमेंट जॉब के लिए उनके लिए बेटर प्रेफरेंस है या फिर सर प्राइवेट सेक्टर में जाना सर? देखिए हम तो यही बोलेंगे, और लोगों के मन में भी है, जो हम लोग के जनरेशन के पिछला जनरेशन जो है ना, मतलब हमारे माता पिता चाहे दादा दादी, उन लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ कि गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं। लेकिन अभी जो 2000 ईस्वी के बाद का जो जनरेशन जो आ रहा है, तो उन लोग के माइंड में कभी भी ये चीज नहीं रहता कि हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, मतलब कि उसके दिमाग में रहता है कि उसको कुछ और भी कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट पहले क्या था कि लोग लगता था कि गवर्नमेंट जॉब ही एक अच्छा ऐसा जॉब है जिसमें कि बहुत अच्छा काम, मतलब कि हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी मार्केट में बहुत ऐसे काम है, बहुत ऐसे जॉब है जिसमें लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के अब बात करते हैं, मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि जब मैं भी जब बीटेक 2014 में पास आउट किया था, तो उस समय भी जो है मेरे घर वाले की तरफ से पूरा प्रेशर था कि भाई तुमको गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट में करते रहो लेकिन गवर्नमेंट जॉब करना है। तो मैंने भी सोचा ठीक है हम देखते, पहले मैंने जो भी चीज आप काम करना चाह रहे थे उससे पहले आप उसका एक चीज देखिए, उसमें मुझे अगर गवर्नमेंट जॉब तैयारी करना चाहते हो तो मुझे पढ़ना क्या पड़ेगा, तो आप उसका सिलेबस निकालें। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस का जो है आप जितना भी जो सिलेबस है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था उसका निकाल लीजिए। चाहे अगर आईएएस का जो बहुत सारा चीज है, चाहे एसएससी जेई का, तो ये सब जो गवर्नमेंट जॉब है तो उसका आप सिलेबस देख लीजिए। अब आप देखिए कि भाई उसमें आपको कितना पता है। इंजीनियरिंग में पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश का और रीजनिंग, ये सारा चीज जो है आपको पढ़ना है। और वो सब चीज जब तक पूरा क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अगर ये सब चीज आप कर सकते हैं तब आप गवर्नमेंट जॉब में जाइए। और यहाँ तक कि बहुत ऐसे, आप देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं मजेदार चीज बताना चाहूंगा कि जैसे इंजीनियरिंग जैसे पास आउट करते हैं लोग, जॉब प्राइवेट में जॉब नहीं लगता है। अब उस चीज को लोगों से, अपने परिवार से, समाज सोसाइटी छुपाने के लिए अपने आप को क्या इंगेज कर लेता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। और यहीं पे जो इंजीनियर लोग चाहे स्टूडेंट लोग मिस्टेक करता है। और अब तो यहाँ सबका मुंह बंद हो गया,
कि मतलब कि चलो इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिला तो कम से कम तो तैयारी तो कर रहा है गवर्नमेंट जॉब का। लोग को कुछ दिन के लिए जो लगता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब तैयारी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। अब इसमें क्या दिक्कत है, हम उन सारे इंजीनियर को एडवाइस करूंगा वही लोग, वही इंजीनियर जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, जो स्कॉलर स्टूडेंट है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो बैक बेंचर है, मतलब किसी तरह इंजीनियरिंग पास आउट के, चाहे किसी तरह जिनको पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, घर वाले के प्रेशर में आकर, चाहे सोसाइटी के प्रेशर में आकर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगे हैं, वो सब तो बिल्कुल ना करें। जिनका रैंक अच्छा आता था चाहे स्कूल चाहे कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे मतलब उसको तो ऑटोमेटिक जब पढ़ने में मन लगेगा तो वो क्वालिफाई जरूर कर सकता है, क्योंकि वो स्कॉलर स्टूडेंट है। और जो स्कॉलर स्टूडेंट नहीं है, किस तरह 10th पास किया, 12th पास किया, किस तरह इंजीनियरिंग पास किया, और वो अगर घर वाले को दिखाने के लिए कि भाई हम भी तैयारी कर सकते हैं, शुरुआत में लगता है कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं लगता, शुरुआत में लगेगा कर सकते हैं, लेकिन जब कभी कभी वो अकेला बैठा रहेगा अंदर से फीलिंग आएगी यार कि नहीं पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने लाइफ बता रहा था कि भाई कि मैंने जब देखा कि सिलेबस में इतना सी चीज पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने फैमिली वाले को बोल दिया कि भाई ये मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं प्राइवेट फील्ड में ही जो है काम कर करके आगे बढ़ूंगा। अब इसमें दो चीज मैं बता रहा हूँ। तो अपने कॉलेज का, तो मेरे कॉलेज में जो अच्छे स्टूडेंट्स उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, अच्छे निकाल ली, और कुछ ऐसे भी थे देखा देखी में वो निकाल लिया, मैं कैसे नहीं निकाल सकता। तो उन्होंने भी तैयारी करना शुरू किया, 4 साल तैयारी किया, 5 साल तैयारी किया, तो अब तो उसका जो नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या किया, गेट का फिर गेट का तैयारी किया, फिर गेट क्वालिफाई करके फिर जो वो क्या कर रहा है अभी गेट किया, फिर उसमें भी जो है जॉब का स्कोप नहीं मिला तो फिर पीएचडी करने लगा। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है लोगों के बोलने के डर से, मतलब लोग पूछे नहीं उसके लिए वो जो है बस पढ़ते जा रहा। लेकिन वही अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जैसे इंजीनियरिंग पास आउट किया, छोटा मोटे जॉब में लग गया और बस करते रहा जॉब करते रहा, कि मुझे भी कभी ऐसा पता नहीं था कि मतलब कि आने वाला समय में जब मैं एक अच्छे जगह पे जा सकता हूँ। करते करते जब पहले मैं छोटा मोटा काम किया, फिर एक थर्ड पार्टी के थ्रू कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया, फिर उसके बाद जो है बिल्डर्स के पास काम किया, करते आगे बढ़ते गए। तो मतलब कि देखिए 2 ऑप्शन है, और गवर्नमेंट जॉब क्या है कि लिमिट है, जिसमें आपका सब कुछ लिमिट रहेगा, आपका सैलरी लिमिट रहेगा, और गवर्नमेंट जॉब में एक ये भी है कि आप जॉब करते हुए कोई दूसरा चीज नहीं कर सकते, दूसरा जॉब नहीं कर सकते, ना किसी को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते, ये गवर्नमेंट जॉब का रूल है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या है कि आप लिमिटलेस, अनलिमिटेड है, आप अपना खुद जॉब भी कर सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं, जितना चीज आपको मन है करने कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये चीज रहता है कि आप कुछ भी चीज एक्स्ट्रा करते, कुछ भी चीज खरीदते भी हैं तो उसका भी जो है आपको जो है सरकार को जो है देना पड़ेगा कि भाई ये चीज हम खरीदे हैं। तो इसलिए अगर आपको लिमिट बनना है या अनलिमिटेड बनना है, ये आपके ऊपर है। तो मैं तो अपने लाइफ में जो है अनलिमिटेड बन गया, मेरे को जो इच्छा होता है काम करने का मैं वो करता हूँ। यहाँ तक कि मैं अगर बताऊँ, मैं यूट्यूब हो गया, और यहाँ तक कि आपका जो है मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, डिजाइनिंग कंपनी हो गया, और भी चीज जो है बहुत सारा चीज जो हम कर सकते हैं अगर आप जो है प्राइवेट में काम करते हैं। तो दोनों देखिए, ऐसा नहीं मतलब दोनों गवर्नमेंट जॉब ठीक नहीं है, दोनों अपने जगह पे अच्छा है। लोग की अपनी इच्छा है कि लोग में कितना जो है स्किल है, पर स्कॉलर अगर स्टूडेंट है, अगर वो स्कॉलर स्टूडेंट है तो गवर्नमेंट जॉब तैयारी करे, अच्छा खासा आगे ही बढ़ सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी जो है बहुत अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, प्राइवेट में बढ़ सकते हैं। ये लोग की अपनी इच्छा पे, आप किसी भी चाहे इवन आपके माता पिता ही क्यों ना हो, दोस्त सगा संबंधी, किसी का भी बात नहीं सुनने के बाद मुझे करना क्या है, आपके अंदर जो इच्छा है आप वही करें तो आप जरूर सक्सेस हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए सर। बट अभी भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग है सर फ्रेशर्स इंजीनियर के लिए सर, तो हम चाहेंगे सर वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करें सर। तो तब तक के लिए सर जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलते हैं एक ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ।